साधना सिर्फ माला घुमाने का नाम नहीं है, सतत अभ्यास करने का नाम साधना। और सतत अभ्यास किसका करना है कि जो कुछ भी ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जरा उनको देखो कि विचार किस में आ रहे हैं। हम विचार आते हैं और विचारों से दौड़ने लगते, भागने लगते हैं, जुड़ जाते हैं। टीवी देख रहे हैं, टीवी में सीरियल चल रहा है, तो वो टीवी में चल रहा है, लेकिन उसको देखते उससे जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के कारण क्या होता है, जैसा वहाँ भाव चल रहा है उसके भाव में हम बह जाते हैं। वहाँ ऐसा सीन चल रहा है इमोशनल, तो इमोशनल सीन में हमारा कोई मुंह देखे हैं तो उसी की तरह हमारा मुंह हो जाता है। अगर वो हंस रहा है तो उसी की तरह हमारा मुंह हंसने वाला हो जाता है, क्योंकि हम जुड़ गए, हम बह गए। आनंद कब प्रकट होता है कि सुख को भी देखें साक्षी भाव से, दुख को भी देखें। सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों हैं मेहमान। अर्थात मेहमान है तो बस देखते हैं उसको क्या है। आती हुई वृत्ति और जाती हुई वृत्ति, आता हुआ विचार और जाता हुआ विचार, हैं बनने जो, दोनों को देखो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। और अच्छे को नहीं पकड़ा तो बुरे को भी नहीं पकड़ना, ये अभ्यास। उसके लिए माला करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी एकांत में शांत होकर के बैठो। इतने सारे आश्रम गुरुदेव के बने, मौन मंदिर बने हैं, तो मौन मंदिर में मतलब क्या, जाके मौन मंदिर में मौन होके बैठें। तो मौन सिर्फ वाणी का नहीं होता, मौन इंद्रियों का भी होता है। आँख का जरा मौन हो, कान का भी थोड़ा मौन हो। गहरी नींद में तो मौन ही हो जाते हैं, नहीं होते। गहरी नींद में जैसे आँख देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देते हैं, नाक गंध लेना बंद कर देती है, जिह्वा चखना बंद कर देती है। और गहरी नींद में ऊपर से सांप भी चला जाए लोटपोट होके तो पता नहीं चलेगा गहरी नींद में। अर्थात 5 इंद्रियां वो भी सो जाती है। मन भी सो जाता है, बुद्धि भी सो जाती है, आत्मा में, और आत्मा भी सोई हुई है। इसलिए सब कुछ भूल कर भी हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होता। एक बार बापूजी को किसी ने, मतलब वाटिका में थे अहमदाबाद, तो बैटरी के सेल आते हैं, उस सेल ला के दिए, तो उसमें बापूजी ने डाल दिए सेल और चालू किए, तो बैटरी चालू नहीं हुई। तो सेवक थोड़ा हंसने लगा। बापूजी बोला, क्यों हंसता है? आप थोड़ा उसको आगे थोड़ी हंसी। फिर उसने कहा, कुछ नहीं गुरुदेव, वो आपने जो सेल डाले हैं उसमें जो कैप लगी है वो कैप उतारी नहीं। हाँ, बापूजी बोले, हाँ सही बात है, कैप नहीं उतारी। अगर कैप उतरेगा तभी कनेक्शन होगा, तभी जुड़ेंगे और तभी प्रकाश होगा। फिर बापूजी बोले, यही कैप तो सबने लगा रखा है, दुनिया में जितने लोग हैं सभी ने ये कैप लगा रखा है। तमाम प्रकार के सब ने अपने अपने हिसाब से कैप लगा रखा कि हूँ मारवाड़ी छूँ, हूँ गुजराती छूँ, हूँ बाणिया छूँ, हूँ पंजाबी छूँ। किसी ने अपने को जात का कैप लगा रखा, किसी ने अपने धर्म का कैप लगा रखा, किसी ने अपने मजहब का कैप लगा रखा। कोई सोचता मैं गृहस्थी हूँ, कोई बोलता मैं संसारी हूँ, कोई बोलता मैं बाल बच्चेदार हूँ। शरीर को मैं और शरीर के संबंधों को मेरे का जो कैप लगा हुआ है, बापूजी बोलते उसी को हटाओ, उसी को निकालो, और वो हट जाएगा। तो जैसे टॉर्च में बैटरी डालते हैं सेल और बटन स्विच ऑन होता है तो प्रकाश हो जाता है, ऐसी गहरी नींद में भी कैप लगा हुआ है। सब कुछ भूल जाएं, फिर भी भूल कर भी सब कुछ भूले हुए हैं, मूर्छा में चले गए।
बेहोशी है, श्वास तो चल रही है लेकिन सब सोए हुए हैं। लेकिन साक्षी जो है वो सोता नहीं है कभी। नींद का भी साक्षी है जो कि मैं रात को बड़ा अच्छे से सोया, तो ये किसने देखा? रात को मुझे नींद नहीं आई, ये किसने देखा? नींद का भी कोई साक्षी है। कोमा में कोई चला जाता है तो साक्षी नहीं जाता कोमा में, कोमा में चल रहा है देख, लेकिन साक्षी तब भी मौजूद होता है। साक्षी की कभी मृत्यु नहीं होती। उस साक्षी को कैसे पकड़ें, कैसे जानें? शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, मुझे थोड़ा सा 5 हमारी कर्म इंद्रियाँ हैं, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं। फिर शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण अपान उदान व्यान समान। 5 कोश हैं, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर चित्त है और फिर अहंकार है। कितने हो गए टोटल? 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ 10, हाँ, 5 प्राण, प्राण अपान उदान व्यान समान 15 और 5 कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जैसे हंसी आई, कहाँ से आई? हंसी आती उसी आनंदमय कोश से। शब्दकोश होता ना, डिक्शनरी होती है, एक एक चीज़, एक एक वर्ड की बहुत सारे वर्ड उसकी मीनिंग होती है। ऐसी ये शरीर की जो डिक्शनरी है, इसको थोड़ा खोजो, इसको थोड़ा विचार करो, इसके मायने क्या है। जो कुछ भी होता है वो किसके अंतर्गत होता है, और हम मान लेते हैं ये मुझ में हुआ। बापूजी बोलते हैं सुख दुख मन को होता, लेकिन बोलते कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो यहीं पर सुख के विचार आते हैं, तो मैं कभी सुखी नहीं होता हूँ, मैं कभी दुखी नहीं होता हूँ। तो मैं जो है उसका हमें पता ही नहीं है। हैं, अंग्रेजी में बोले तो सेंटर और सर्कल, और हिंदी में क्या है? केंद्र और परिधि। गणित में पढ़ते हैं ना हम। तो मैं जो है वो केंद्र है, और उसकी जो परिधि है वो केंद्र के बिना परिधि नहीं हो सकती। मैं के बिना मेरा नहीं हो सकता। मैं हूँ तो ही मेरा है, लेकिन हम शरीर को मैं मानते हैं, शुद्ध मैं का हमें पता नहीं। और शरीर को मैं मानने के कारण शरीर से ही उठते हुए सभी विचार और सभी संबंध, सभी रिश्ते, सभी नाते, सभी चीज़ों को अपने में आरोपित हम करते रहते हैं। हो रहा कान में दर्द, बोल भी रहे हैं कि मेरे कान में दर्द है, बोला भी है कि मेरे कान में दर्द है, अर्थात मैं कान से अलग हूँ। मेरे सिर में दर्द है, ये भी पता है कि मेरे सिर में दर्द है, मैं सिर से अलग हूँ। तो जो कुछ भी हो रहा है उसको देखो वो किस विभाग के अंतर्गत हो रहा है। तुमने दिल्ली में फ़ोन कर दिया, दिल्ली केंद्र है, और बोले कि भाई ये कौन सी जगह है? दमन। दमन में समुंदर में उफान आ गया, अभी आने वाला था ना चक्रवात, बड़ा डर रहे थे पता नहीं क्या होगा क्या होगा, लेकिन वो दूर से ही निकल गया। अब तुम फ़ोन करो तो दिल्ली में बैठा हुआ, वो केंद्र में बैठा, वो बोले भाई यहाँ क्यों फ़ोन किया, ये हमारा विभाग नहीं है। दमन जो है कहाँ आता है? बोले गुजरात में। तो गुजरात तो बहुत बड़ा है, तो फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? बोले वापी में। किस में आता है? दमन डिस्ट्रिक्ट ही है। बोले दमन डिस्ट्रिक्ट है, तो समुद्र तो इतना बड़ा है, कौन सा कोना है? तो ठीक है वो जगह है, तो भैया वो जगह तो फलाने विभाग के अंतर्गत आती है, आप उससे संपर्क करिए, जयराम जी की। तो हमारे यहाँ हमारे भीतर भी जो चल रहा है वो चल रहा है उस एक की सत्ता से ही, लेकिन हमको उसका पता नहीं है। हम हर चीज़ के पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है उसको हम साक्षी भाव से देखें। भूख लगी है तो किसको लगी है? बड़े बड़े कॉलेजों में बड़े बड़े
प्रोफेसर से भी पूछोगे, बड़े बड़े पढ़े हैं, क्योंकि जो ज्ञान हमको बापूजी ने दिया है ना, वो ज्ञान तो एमए, बीए, बीएड और बड़े बड़े डीलिट डिग्री करने वाले भी बापूजी के शिष्य हैं। उनके पास भी ये ज्ञान नहीं, उनको भी नहीं पता कि भूख प्यास किसको लगती है। वैज्ञानिक से पूछोगे तो वो अपनी भाषा में बताएगा भूख प्यास किसको लगती है, और बोलेगा शरीर को लगती है। तो शरीर तो इतना बड़ा है, शरीर में किसको? आँख को, नाक को, कान को, फिर बोलते नहीं पेट को। अरे पेट में क्या है भाई? पेट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पेट में बड़ी आंत है, छोटी आंत है, किसको भूख लग रही है तो नहीं पता। लेकिन हमारे शास्त्रों में हर चीज का सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण है। भूख और प्यास लगती है प्राणों को, और प्राण कितने शरीर का जो संचालन करते हैं, जैसे ये 5 भूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ऐसी इस 5 भूत में जो वायु तत्व है, वही वायु तत्व शरीर के संचालन में मुख्य भूमिका निभाता है। वायु तत्व है। तो वायु तत्व जो शरीर में है वो 5 प्रकार की वायु है। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो वही पूरे शरीर के ब्लड को ऊपर से नीचा चला रहा है। जैसे बड़े से बड़े 1000 टन का भी ट्रक है, उसको 2000 टन का भी जो ट्रक है उसको बड़े बड़े उसको टायर में भरी हुई हवा चला रही, ऐसे शरीर को वो प्राण चला रहे हैं। तो भूख प्यास लगी मन को, प्राण को, और हम सोचते हैं भूख प्यास मुझे लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, ज़रा इसको हम साक्षी भाव से थोड़ा देखना शुरू करें, गहराई से देखना शुरू करें, तो धीरे धीरे हमें पकड़ में आ जाएगा कि ये जो 24 है, इन 24 को चलाने वाला जो 25वां तत्व है वो शुद्ध मैं, जिसकी सत्ता से ये सब संचालित होते हैं, वो मैं हूँ। उसको पकड़ना है। तो उसको कैसे पकड़ें? उसको पकड़ने का तरीका यही है कि एक तो जो कुछ भी हो, एक तो शरीर को मैं और शरीर के संबंधों को मेरा मानना छोड़ें। फिर जो कुछ भी वृत्तियों में आता है, आचार विचार, संकल्प विकल्प, उसको थोड़ा होशपूर्वक देखना शुरू करें। तो सुख के विचार आएंगे, दुख के भी आएंगे, जो भी है उससे जुड़ना नहीं है। तो एक होश जगने लगेगा, एक ऐसा होश जो गहरी नींद में भी जागता है और देखता है। वही होश जो आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को भी देखता है। तो आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, उसको देखने वाला जो साक्षी है वो ही हम हैं। और जब वो साक्षी जब निकल जाता, साक्षी कहो उसे, आत्मा कहो उसे, आनंद कहो उसे, कुछ भी नाम दे सकते, लेकिन वो ही साक्षी है। और वो साक्षी को पकड़ना है तो जैसे शरीर में श्वास सूक्ष्म है, तो श्वास से भी ज़्यादा वो सूक्ष्म है। तो श्वास को तो महसूस कर सकते हो, तो आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस करें। आती हुई श्वास सो, जाती हुई श्वास हम, सोहम, 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 सोहम। सोहम कहो, आनंदोहम कहो। तो धीरे 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 जब हम बिल्कुल वही रह जाते हैं, फिर शरीर का भी भान नहीं होगा। तो इसका थोड़ा अभ्यास करें। अभ्यास करें तो साक्षी जो है वो किसी से जुड़ता नहीं है, साक्षी है वो किसी से मिलता नहीं है। कहते हैं सब लोगन के नित्य संग रहे, फिर भी आप सदा निसंग रहे। शरीर में होते हुए भी साक्षी शरीर से अलग है। शरीर में इंद्रियों में होते हुए भी साक्षी सभी इंद्रियों से अलग है। मन में होते हुए भी साक्षी मन से अलग है, बुद्धि से अलग है। जैसे नारियल होता ना, गीला नारियल लो, पानी वाला नहीं, गीला नारियल, जिसकी चटनी बनती है, उसको तोड़ते हो तो जो उससे जितना कम मात्रा में चिपका वो जल्दी अलग हो जाता है, और जो जितनी ज़्यादा मात्रा में नारियल की गिरी से चिपका हुआ अंदर का नारियल, आपको तो ज़्यादा अनुभव है माताओं बहनों को, उसको निकालना पड़ता है ज़बरदस्ती।
और कई को बहुत ज़्यादा चिपका तो बिल्कुल बहुत चाकू से भी नहीं निकलता, टुकड़े टुकड़े करो तब। और एक सूखा नारियल है, गिरी बजती ना, सूखा नारियल जब खरीदते तो देखते बज रहा है, बराबर अलग बज रहा है, बिल्कुल अच्छे से आवाज़ आ रही है, मतलब गिरी बढ़िया है अंदर। तो यही संसार में रहने की रीत है, साक्षी रहते हुए भी भीतर उससे अलग है, चिपका नहीं है। और जो चिपका हुआ है वृत्तियों से, विचारों से, मन से, बुद्धियों से, इंद्रियों से, रिश्तों से, नातों से, उसका हाल क्या होता है? उसका हाल वही होता है कि जब मृत्यु आती है तो बहुत उसको कष्ट होता है, पीड़ा होता है। मौत की पीड़ा नहीं होती, पीड़ा उन संबंधों को छोड़ने में होती है, नहीं होती है? हमारो दीकरा ત્યાં છે, हैं बहु याद आवे छे, मन खींचता है, हजारों किलोमीटर दूर है पर खिंचाव हजारों किलोमीटर दूर तक रहेगा। गुरुकुल में 400 बच्चे पढ़ते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपना बच्चा गया तो पता नहीं कैसे रहता होगा। गया था ना बच्चा आपका गया था नाती, याद आ रही उसकी, पता नहीं कैसे रहते होगा, पता नहीं कैसे सोता होगा, पता नहीं कैसे खाता होगा। ये और भी तो रह रहे हैं, लेकिन नहीं, उससे अपना लगाव है, अटैचमेंट है। और इतनी अटैचमेंट होती है कि वो जरा सा कुछ भी हो जाए तो हम घबरा जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं। साक्षी जब प्रकट होगा ना तो साक्षी के लिए, बापूजी ने एक सत्संग में आपने सुना होगा, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया तो किसी ने फ़ोन घुमाया, उसकी जेब में देखा होगा कार्ड वार्ड, बोले तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है भाई। फ़ोन जिसने किया उसने बताया, अमुक अमुक लड़का यहाँ पे जा रहा था मोटरसाइकिल से, तुम्हारा ही लड़का है। तो बाप बोला उधर से है कि बेटा जिंदा है कि मर गया? अरे बोले तुम कैसे बाप हो, कैसी बात कर रहे हो, तुम उसी के बाप बोल रहे हो, सगे बाप? बोले हाँ सगा बाप ही बोल रहा हूँ। तो बोले ये कैसा बोल रहे हो कि जिंदा है कि मर गया? तो और क्या बोलूँ, अगर जिंदा है तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं, और मर गया तो उसकी जलाने की तैयारी करें। अर्थात शास्त्रों में तो एक और ऐसा भी प्रसंग आता है, निर्मोही राजा की कथा। वो राजा निर्मोही है, किसी से मोह नहीं, उसकी रानी वो भी निर्मोही है, उसकी पुत्री वो भी निर्मोही है, उसका बेटा वो भी निर्मोही है, उसकी प्रजा वो भी निर्मोही है, किसी से किसी को मोह नहीं है। तो ये मोह है। सपनों की नींद में क्यों तू है सोया, सुख में सभी हंसाते दुख में न तू रोया। अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तू जा रहा है। तो ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट के कारण ही हमको बहुत खिंचाव होता है। जैसे कई बार आपको स्वप्न आया होगा और ऐसा लग रहा होगा कि आपकी छाती कोई दबा रहा है। कभी आता है ऐसा स्वप्न, किसी को आ गया होगा? फिर ऐसा लगता है कि आप उससे उठने की कोशिश कर रहे हो, उठ ही नहीं पा रहे हो, होता है? या ऐसा भी कई किसी को स्वप्न आता है कि वो जो है स्वप्न में वो दौड़ना चाहता है लेकिन दौड़ नहीं पाता। हाँची बात है। और कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम्हारे निकट आएगा तो तुम स्वप्न में उड़ सकते हो, लेकिन स्वप्न में तुम दौड़ नहीं सकते। स्वप्न में उड़े होंगे, दौड़े होंगे, दौड़ वाला सपना किसी को नहीं आया हो। और स्वप्न में तुम कभी मर नहीं सकते, ये तो अनुभव है ना स्वप्न का। स्वप्न में तुम कभी मर नहीं सकते, तुमको कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मर गए हो। तुम्हारा शरीर अलग पड़ा है और तुम शरीर को देख रहे हो कि तुम्हारी उस अर्थी लेके जाना, ऐसा तुम नहीं देख सकते स्वप्न में। स्वप्न में तुम उड़ सकते हो, स्वप्न में तुम्हें कोई मार नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि शरीर जो है वो स्थूल है और वो स्थूल जगत का है, इसलिए पड़ा हुआ है। आत्मा वो चैतन्य जगत की, इसलिए आत्मा तो चैतन्य में विचरण कर सकती है, उड़ सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो हमारी जो चेतना है वो आत्मा, उससे तादात्म्य करके हम उड़ सकते हैं, अर्थात हमें कोई मार नहीं सकता। कि नैनम छिद्रति शास्त्राणी नैनम देव देव की पाव, उसे पवन उड़ा नहीं सकती, आग उसे जला नहीं सकती, हवा उसे सुखा नहीं सकती। ऐसा हमारा आत्मा है। तो ये तो अपना आत्मा, इसकी अनुभूति तो स्वप्न में कई बार किसी को हो गई होगी। वही अनुभूति जागृत अवस्था में करना है, और उस जागृत अवस्था में करने के लिए उसी का नाम अभ्यास है, उसी का नाम साधना है। साधना अर्थात कोई तीरंदाज करने वाला तीर का अभ्यास करता है, कोई निशाने लगाने वाला निशाने का अभ्यास करता है कि बस सही निशाने पे चोट लग जाए, सही निशाने पे तीर लग जाए, सही निशाने पे गोली लग जाए। ऐसे ही हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो बस उस अवस्था में आ जाएं कुछ क्षण, कुछ पल, और वो कुछ क्षण ही आएगा। ऐसा नहीं, उसका अभ्यास करोगे तो कुछ क्षण ही आएगा। कुछ क्षण मतलब जितने क्षण आ गए, अचानक काम कर रहे हो, सब्जी काट रहे हो, लेकिन सब्जी काटते काटते भी कहीं खोए हुए हो, भोजन बनाते बनाते भी कहीं खोए हो, गाड़ी चलाते चलाते भी कहीं खोए हो, विचार कुछ चलते रहते हैं, हम कहीं चलते रहते हैं। जैसे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी चला रहे हो, कहीं अचानक एकदम से कोई गाड़ी के सामने आ गया, सर्र से एकदम से ब्रेक मारी। जिस क्षण ब्रेक मारी उसी क्षण आप बिल्कुल शून्य हो गए, कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शून्य हो गए, अवाक रह गए। सन्न बोलते ना, सन्न, सन्न और शून्य। सन्न माने निर्विचार हो गए। जिस क्षण सन्न हुए थे, शून्य हुए थे, वो घड़ी, वो क्षण ही आपके होश के थे। देखा कुछ नहीं हुआ, सही सलामत है, फिर बेहोशी में चले गए। ये जो सेकंड जो घटना घटती है या होश में आते, उसको पकड़ना है, हैं? सदगुरु कहते उसको पकड़ो, और उसको पकड़ने का ही अभ्यास करने का नाम ही साधक है। फिर चाहे उसको जपते जपते मन को नियंत्रित करने के लिए जपते जपते थोड़ा अजपा जाप में जाओ, सुनते सुनते भी थोड़ा शून्य हो जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते सुनते कुछ क्षण शून्य हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं अर्थात शांत हो जाते हैं। तो जो मौन है ना, यही साक्षी। मौन माने वाणी का मौन, मन का मौन। जैसे गाड़ी को एक गियर से दूसरे गियर में डाला तो न्यूट्रल किया, हाँ, ऐसी एक विचार और दूसरे विचार की बीच की अवस्था है, वही न्यूट्रल करना, और वही साक्षी की अवस्था है। उसमें बैठने का अभ्यास करना ही साधना है। तो उसको अभ्यास करने के लिए शांत, जब सुबह सुबह का समय हो, कभी रात में उठ गए, कभी कभी चालू काम में करते 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 करते, चाहे ऑफिस में हो, करते करते अचानक रुक जाओ। ज्यों रुकोगे आपको बड़ा गहरा श्वास आएगा, क्योंकि आपने विचारों, जो विचार चल रहे थे संकल्प विकल्प के, जैसे आप रुके आपने कैंची चला दी, काट दिया आपने। जैसे दो ये छेड़े बीच में से काट दिया, तो ये बीच में एक छेड़ा इधर जा रहा है, एक छेड़ा इधर जा रहा है, बीच में गैप हो गया, खाली हो गए। ऐसे ही एक गियर से दूसरे गियर में डालने के लिए न्यूट्रल करते हैं। ऐसी मन थोड़ी देर न्यूट्रल हो जाए, विचार थोड़ी देर न्यूट्रल हो जाए, वो जो न्यूट्रल अवस्था है उसी अवस्था को थोड़ा सा बढ़ाएं। भगवान शिव ने पार्वती जी को इसी की उपासना की पद्धति बताई और कहा उस पद्धति का नाम अनापति सती योग, अर्थात श्वास आती है और श्वास जाती है, आती और जाती हुई श्वास के बीच में जो बीच में थोड़ा सा जो गैप है, उसको पकड़ना है। उसको पकड़ने के लिए अभ्यास, तो कभी हम पार्क में चल रहे हैं, रोड पे मत करना अभ्यास है पार्क में चल रहे हैं तो जरा चलते समय सिर्फ चलना हो जाओ, कि एक कदम उठा और दूसरा कदम उठने के बीच में थोड़ा सा गैप होता है,
अधर में। ऐसा थोड़ा देखो, चलने में चलना हो जाओ, अर्थात जो कर रहे हो, खाना खा रहे हो, खाते खाते खाने में ऐसे खो जाओ, लेकिन खाते हैं कहीं और ध्यान कहीं और होता है। आप अगर इस विधि से साक्षी भाव से आप खाना भी खाएंगे ना, तो खाने में स्वाद कुछ अलग आ जाएगा। जयराम जी की अभी तो खाना खाते हैं, वे भी बेहोशी में खाते हैं, बोलते हैं वो भी बेहोशी में बोलते हैं, सुनते हैं वो भी बेहोशी में सुनते हैं। अभी हम जैसे यहाँ बैठे हैं तो ये जरूरी थोड़ी हम होश में हैं, ये बेहोशी है। से कईयों को नींद में चलने की आदत हो जाती है, ऐसी अभ्यास हो गया है बोलने का, सुनने का, लेकिन वास्तविक जो चीज़ होश है वो भीतर का होश जगना चाहिए। तो उसको जगाने के लिए ही साक्षी भाव में आना है। और बापूजी बोलते हैं कि उस को याद करना है तो भूत और भविष्य की कल्पनाओं को याद मत करो, दोनों को छोड़ दो, आनंद को याद करो। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए आनंद को पहचान, सोहम को पहचान। तो आती श्वास से सो बोले, जाती श्वास से हम बोले, दोनों मिलकर सोहम सोहम सोहम। तो ये सोहम सोहम आप और मैं अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन जो आप सुन रहे हो वो भी बाहर का सुन रहे हो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी बाहर का बोल रहा हूँ। जयराम जी की बोल रहा हूँ सोहम, लेकिन ये जो सोहम है ये बोलने में नहीं आता है और ना ये सुनने में आता है। नहीं समझे? बापूजी जब मंत्र दीक्षा देते हैं तो बोलते हैं, माला श्वासो श्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो। ये दीक्षा में ये माला भी देते हैं ना, और एक देते हैं बाहर की माला जो हम सब ने पकड़ रखी है। लेकिन बाहर की माला जपते जपते बापूजी बोलते हैं भीतर की माला में भी जाओ। बाहर की माला जपते बोले, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे ये सुमरन नाही। सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीनो हले न जीवा होठ। तो जो अबोला है, जिसको बोल के नहीं जपा जाता, जो आज जपा है वही सोहम है। तो जो आती हुई श्वास है उसमें जो ध्वनि निकल रही है वो सो की निकल रही है, और जाती हुई श्वास है वो हम की ध्वनि निकल रही है, दोनों मिलकर सोहम। तो ये अष्टपहर में सोवत जागत कबहू न पलक रुकाए। अष्टपहर यानी 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के, अब पलक जप हो रहा है, हम उस जप से जुड़ जाएं। लेकिन हम तो बाहर की माला पकड़ लेते हैं और माला फेरत झुक गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ के मन कहाँ भाग रहा है, मन का फेर। तो कभी कभी अजपा जाप में बैठें, और अजपा जाप किया नहीं जाता, अब अजपा जाप तो हो रहा है, हो रहा है।